जंतर मंतर पर इन दिनों सिर्फ एक आंदोलन नहीं चल रहा बल्कि एक नई पीढ़ी अपनी भाषा, अपने तौर तरीकों और अपने विरोध के नए तरीके के साथ लोकतंत्र के सबसे पुराने औजार प्रदर्शन को नए अंदाज में प्रदर्शित कर रही है। डिजिटल क्रांति के दौर में पली बढ़ी नई पीढ़ी यानी जेनजी जब सड़कों पर उतरती है तो आंदोलन का ढर्रा बदल जाता है। वो ढर्रा दिख रहा है। जब आप कनॉट प्लेस स्थित जंतर मंतर पर कदम रखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह पारंपरिक दौर का धरना नहीं है, यह आज की नई पीढ़ी यानी जेनजी का आंदोलन है। ऐसे कई बानगी देखने को मिली इस आंदोलन में जिसने ये बताया कि ये जेनजी न किसी से डरते हैं, अपनी बात रखते हैं और सीना चौड़ा करके चलते हैं। ये आंदोलन भी अलग है। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं है, फिर भी हजारों युवा दिल्ली के जंतर मंतर पे डटे हैं। ये वो पीढ़ी है जिसकी अक्सर रील वाली या ओटीटी वाली जेनजी कहकर हल्के में लिया जाता है, लेकिन जब यही जेनजी सड़क पर उतरती है तो आंदोलन का तरीका ही बदल जाता है और सिस्टम के सामने सवाल भी, आखिर जंतर मंतर पर क्या बदल रहा है। जंतर मंतर पहुंचते ही जो चीज मौजूद महसूस हुई, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ सभी एक दूसरे की मदद करने आए हैं। आप याद कीजिए 20 जुलाई के वो सोशल मीडिया पे चल रहे वीडियोस और रील्स जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आए थे महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार। कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ के युवा यहाँ पे मौजूद नहीं थे। देश भर से आए युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। कोई चुपचाप खड़े थे, कोई कह रहे थे और मारो और मारो। इनका कोई नेता नहीं था बल्कि एक मुद्दे के साथ यहाँ पे वो खड़े हुए थे। कई बार लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। अगर आप वहां जाएंगे तो कई बार सब कुछ बेहद व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन एक बात साफ है, इस भीड़ को कंट्रोल करना अब न पुलिस के बस में रहा है और ना ही सरकार के, ना ही छात्र प्रतिनिधियों के लिए, क्योंकि जेनजी किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक विचार को फॉलो करता है। पोस्टर, सोशल मीडिया और बेबाक सोच। इस आंदोलन में सिर्फ नारे नहीं बल्कि हर पोस्टर एक स्टेटमेंट है। कहीं गुस्सा है, कहीं व्यंग्य है, कहीं उम्मीद है और कहीं संविधान। सोशल मीडिया पर पली बढ़ी ये पीढ़ी कम शब्दों में बड़ा संदेश देती है। इमोजी से आंसू बहाती है, लेकिन वो आंसू नहीं होते, वो लोटपोट हो रहे होते हैं। उनके पोस्टर उनके इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह छोटे, तेज और सीधे दिल पर असर करने वाले हैं। एक घटना इस सोच को और साफ करती है कि धरने पर बैठी एक छात्रा को पिता का फोन आता है। उन्होंने कहा, अभी घर लौट कर आओ नहीं तो खर्चा बंद कर दूंगा। छात्रा का जवाब था, पापा बात पैसों की नहीं मेरे भविष्य की है। दूसरा एक और सीन बताती हूँ। पटना में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस मार रही है छात्रों को गर्मी लग रही है। छात्र सीना चौड़ा करके आते हैं, कहते हैं ये वाटर कैनन क्यों रखे हो, हमारे ऊपर चलाओ। पुलिस को समझ आता है, वो वाटर कैनन चला देती है। बच्चे डांस करने लग जाते हैं। तो विरोध भी, एंजॉय भी, ये है इनका अंदाज। पिछले कुछ दिनों के आप मीम्स देखिए, वीडियोस देखिए, वो सब यही कर रहे हैं। वो डांस भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं। यही जवाब बताता है कि ये पीढ़ी सवाल पूछने से नहीं डरती, जवाब देने से नहीं घबराती। 20 जुलाई संसद चलो मार्च और फिर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस, अफरा तफरी और हर तरफ गुस्सा। एक वीडियो में एक छात्र पुलिस के सामने सीना तान कर खड़ा है और कहता है और मारो। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिन युवाओं ने पुलिस की लाठियां झेली उन्हीं में से कोई अगले दिन पुलिसकर्मी को खाना और फूल देते हुए दिखाई दिए। इंटरनेट बंद कर दिया गया तो सोशल मीडिया पर ऑफलाइन मैसेज भेजने के ऐप शेयर होने लगे। जो लोग धरने पर नहीं पहुंच सके उन्होंने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से खाना भेजना शुरू कर दिया। यही नहीं, दवाई, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स, इसका अंबार लग गया। सफाई कर्मी नहीं पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने खुद झाड़ू लगानी शुरू कर दी। पूरा धरना स्थल साफ कर दिया। रात में धरना स्थल फिर से जोड़ा गया। सारे एक एक मिलके पूरे कुनबे की तरह घर को जोड़ दिया। लेकिन इस आंदोलन की तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व
की मौजूदगी, मीडिया के साथ बदसलूकी, पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं ने इस आंदोलन पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि असली मुद्दा अराजकता में न कहीं दब जाए। जंतर मंतर पर बैठी जिंजी सिर्फ एक परीक्षा के खिलाफ नहीं लड़ रही, वो अपने भविष्य, अपने आवाज और अपने तरीके से लोकतंत्र में अपनी जगह तय करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिस्टम इस नई पीढ़ी की भाषा समझ पाएगा या दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार छात्रों का गढ़ रहा है। बिहार में लगातार सामने पेपर लीक होते रहते हैं। सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला ही ले डाला। उन्होंने अब तक पेपर लीक जो संगठित अपराध नहीं माना जाता था, उस अपराध का स्वरूप और उसे अंजाम देने का तरीका बदल रहा है, तो उसे संगठित गिरोह और आधुनिक तकनीक कई स्तरों पर फैले नेटवर्क की भूमिका सामने आई, तो सरकार ने मौजूदा कानूनों को बदल दिया, अपराधों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर दी और ये बदलाव एक बड़े बदलाव की तरह नजर आएगा।